किसी की बिंदी किसी की मुखड़ा है चाम, किसी की बिंदी किसी की मुखड़ा है चाम, तन्हा रात में आशिकी का दुखड़ा है चाम, तन्हा रात में आशिकी का दुखड़ा है चाम। सुकून से रहने दो उसे सितारों के दामन में, क्योंकि आसमां के जिगर का टुकड़ा है चांद, क्योंकि आसमां के जिगर का टुकड़ा है चांद। नमस्कार, मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग सहित शक्तिनाथ महतो कॉलेज से। मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ और सभी छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जल मार्ग का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जल मार्ग दुनिया के सबसे सस्ती और अधिक से अधिक वहन क्षमता करने वाले, अधिक से अधिक माल ढोने वाले परिवहन है। उस परिवहन के अंतर्गत पनामा नहर मार्ग का हम चर्चा करेंगे। पनामा नहर मार्ग एक महत्वपूर्ण कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित नहर मार्ग है। यह नहर मार्ग पनामा जल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। यह पनामा नहर मार्ग पनामा जल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। इसको बनने में लगभग 10 साल का समय लगा है। 1904 ईस्वी से लेकर के 1914 के ईस्वी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह नहर मार्ग बनाया गया है। यह प्रशांत तट पर पनामा एवं अटलांटिक तट पर कोलोन बंदरगाह को जोड़ती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को भी यह नहर मार्ग जोड़ती है। भले ही यह झाल सिस्टम है, लॉकेट सिस्टम है, डायरेक्ट रूप से नहीं जोड़ती है, झाल के द्वारा, लॉकेट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस नहर मार्ग की लंबाई 82 किलोमीटर एवं चौड़ाई 90 मीटर है। इस नहर मार्ग की लंबाई 82 किलोमीटर एवं चौड़ाई 90 मीटर है। इसकी गहराई 12 मीटर है, लेकिन इसकी तली, इसके नीचे का तल की चौड़ाई 150 मीटर से लेकर के 300 मीटर के बीच में है। इसकी तली की चौड़ाई 82 किलोमीटर 150 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में है। इस पनामा नहर मार्ग से लगभग 24 घंटा में 50 जहाजें गुजरती है। इसको बनाने में लागत 7.5 करोड़ रुपया उस पीरियड में, अर्थात 1904 से 1914 के बीच में लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। इस नहर को बनाने में गोलार्ड पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। गोलार्ड पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। यही कारण है कि इसका तल सभी जगह एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है तो नहीं है, नीचा है। और इसी कारण से यहाँ लॉकेट सिस्टम, झाल सिस्टम बनाया गया है। हम लोग अगर मानचित्र पर देखें तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में पनामा नामक जगह है। इसी को काटकर बनाया गया है। जो अभी हमने चर्चा किया कि गेलार्ड पहाड़ी है, गेलार्ड पहाड़ी के बीच में गंटूर झील है और इस तरह से इसको काट कर बनाया गया है। इसको हम व्यापक रूप से अगर देखें तो यहाँ एक कोलोन अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इधर पैसिफिक प्रशांत महासागर है।
तो कोलोन जो है वो अटलांटिक महासागर में है और पनामा प्रशांत महासागर में है और बीच में गाटुम झील है। तो यही पनामा में इस पहाड़ को काटकर बनाया गया है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होता है कि जो प्रशांत महासागर का जल स्तर और अटलांटिक महासागर का जल स्तर से जो गाटुम झील की ऊंचाई ज़्यादा है। यद्यपि उसको काटा गया है लेकिन फिर भी उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इसी कारण से यहाँ लॉक सिस्टम बनाया गया है, झाल सिस्टम बनाया गया है और जहाज को यहाँ प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश कराए जाने के बाद पाइप के द्वारा यहाँ लॉक बनाया गया है, झाल बनाया गया है और जहाज को इस लॉक खोलने के बाद जहाज को प्रवेश कराने के बाद इसमें पानी पाइप के द्वारा पानी भरा जाता है और पानी भरने के बाद इसको ऊपर उठाया जाता है और ऊपर उठाने के बाद इसको खोल के फिर आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ के फिर यह गाटुम झील में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जिस तरह से 3 स्टेप में ऊपर उठा करके आगे बढ़ाया गया था उसी तरह से पुनः इसको नीचे लाया जाता है और फिर अपने अवस्था में वह पार करता है। इस तरह से इस नहर में लॉक सिस्टम बनाया गया है, झाल सिस्टम बनाया गया है क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। तो अधिक ऊंचाई होने के कारण ही इसमें जल भरने से जहाज ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद यह पार करके प्रवेश करता है या फिर इधर से पार प्रवेश करता है। इस प्रकार पनामा नहर मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इससे होने वाला व्यापार का। तो इससे होने वाला व्यापार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी एशियाई देश, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी एशियाई देश, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को रबड़, गरम मसाले, अनेक अलाव धातु, चीनी, दुग्ध से उत्पादित वस्तु, ऊन, गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू आदि भेजता है, आदि एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य जो वस्तुएं हैं, अनेक प्रकार का सामान वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को से यूएसए एवं कनाडा के पूर्वी भाग और पश्चिमी यूरोप भेजे जाते हैं। अन्य वस्तुएं में दक्षिणी अमेरिका से पश्चिमी भागों में यूरोप भेजी जाती है। अन्य वस्तुओं में दक्षिणी अमेरिका से पश्चिमी भाग यूरोप भेजी जाती है। वह है मैक्सिको एवं बोलिविया से चांदी, पेरू से सोरा, इक्वाडोर से सिनकोना, कोलंबिया से टिम्बर एवं खनिज पदार्थ आदि भेजे जाते हैं। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को सामान भेजे जाते हैं। उसमें गन्ना, तंबाकू, केला, पश्चिमी द्वीप समूह से लोहा और इस्पात के सामान, मशीन, रसायन, वाहन आदि उत्तरी अमेरिका, पूर्वी किनारों और यूरोप के देशों को भेजा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया से अगर सबसे कोई व्यस्ततम मार्ग है वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि यह सबसे विकसित भी है और सबसे व्यस्ततम मार्ग इस क्षेत्र में है। तो इसको व्यस्ततम होने के बाद इसके खुल जाने से बहुत आसान हो गया है, नहीं तो जहाज को पूरा घूम करके इधर से जाना पड़ता था, इधर से पूरा घूम के जाना पड़ता था। इस प्रकार आर्थिक विकास में, देश की उन्नति में, दुनिया की उन्नति में, दुनिया के तरक्की में इस पनामा नहर मार्ग का विशेष योगदान है। इसका विशेष लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका उठाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा ही बनाया गया है, उसी के देखरेख में, उसी के संरक्षण में है। फिर भी किसी का देखरेख में, किसी के संरक्षण में हो, पूरे दुनिया के तरक्की में, दुनिया के उन्नति में, दुनिया के खुशहाली में इस पनामा मार्ग का विशेष योगदान है।
थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।